हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कर रहे हैं। जो न्यू सिलेबस है NCERT का लागू, उसके अकॉर्डिंग अपने ये प्रश्नावली कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक वाइज अपने चल रहे थे। पहले घनघनाभ के बारे में जाना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। उसके बाद फिर हमने गोले के बारे में, फिर सिलेंडर के बारे में, यानी कि बेलन के बारे में अध्ययन किया। आज अपने शंकु, जिसको कॉइन बोलते हैं, शंकु या कौन, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका आयतन क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यूं कह लें कि कॉइन का वॉल्यूम क्या होती है, कॉइन का सरफेस एरिया क्या होता है, कॉइन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसके बारे में अपने अध्ययन आज करेंगे। तो ये सूत्र आपके सामने हैं। जितने भी सूत्र इसके अंदर अपने लगाने हैं वो सारे के सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये शंकु का चित्र होता है, ठीक है, जैसे अपनी टोपी होती है उस तरीके का, या फिर आइसक्रीम वाला जो शंकु सा होता है जिसके अंदर अपने आइसक्रीम खाते हैं, आपने देखा होगा बाजार के अंदर, तो उस तरीके का ये इसकी त्रिज्या होती है। और उसके बाद ये जो तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ये जो ऊंचाई है इसकी, इसको तिरछी ऊंचाई या त्रिक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न में आपको ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलेगा, त्रिक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई। तो इसका मतलब ये वाली ऊंचाई है इसकी। उसके बाद जो सीधी ऊंचाई होती है, हाइट होती है जो इस शंकु की, कॉइन की, तो वो सीधी ऊंचाई को बोलते हैं अपने h बोलते हैं। और त्रिज्या के बारे में तो आपको सभी को अभी तक पता लगी गया होगा त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। व्यास अगर दिया है तो व्यास का आधा करने पर वो त्रिज्या आ जाती है। तो यहाँ पे त्रिक ऊंचाई, इसको L या त्रिज्या, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र है या फिर वॉल्यूम ऑफ कॉइन है 1/3 पाई r स्क्वायर h या 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको बोलते हैं शंकु का आयतन। उसके बाद त्रिक ऊंचाई L का मान निकालने का सूत्र है। अगर अपने को L नहीं दे रखा, त्रिक ऊंचाई अगर नहीं दे रखी, तो उसको अपने इस तरीके से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। H अपने को दिया होगा प्रश्न में, यानी कि टोटल ऊंचाई अपने को दी होगी, त्रिज्या अपने को प्रश्न में दी होगी। दोनों की स्क्वायर करनी है, H की स्क्वायर करनी है, R की स्क्वायर करनी है, दोनों को प्लस करके उसका वर्गमूल। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उसको वही तरीका है। इस तरीके से अपने उसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं के जोड़े बना के उसका अपने वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो L, ये तीन चीजें हैं अपने पास। एक तो त्रिक ऊंचाई है, एक सीधी ऊंचाई है, और एक ये त्रिज्या R है। इन तीनों में से अगर अपने को दो चीजें दे रखी हो, तीसरी अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सूत्र लगा के। तो इसकी जगह पे अपने ये भी सूत्र लगा सकते हैं, L² बराबर H² प्लस R²। तो इस तरीके से ये सूत्र भी अपने इसमें लगा सकते हैं। L² बराबर H² प्लस R²। L के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रूट वाला लिखा है। आप ये भी लगा सकते हो, L² बराबर H² प्लस R²। अब इन तीनों में से कोई भी दो का मान अपने को प्रश्न में दिया जाएगा और तीसरे का मान अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कॉइन, तो इसका आ जाएगा पाई RL होता है। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया या फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R कोष्टक में L प्लस R। तो अब आपने एक बात ध्यान रखनी कि जब आयतन ज्ञात करना हो प्रश्न के अंदर, अगर आज शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तब अपने पास त्रिज्या होनी जरूरी है और H होना जरूरी है। उस कंडीशन के अंदर अपने को L की जरूरत नहीं पड़ती जब आयतन ज्ञात करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ आयतन ही ज्ञात करना है, फिर अपने पास प्रश्न में होना चाहिए R का मान होना चाहिए और H का मान होना चाहिए, तभी अपने आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं तब अपने पास त्रिज्या तो होनी चाहिए, साथ में L का मान भी होना जरूरी है, यानी कि तिरछी ऊंचाई या त्रिक ऊंचाई का मान होना जरूरी है। तभी अपने शंकु के कोई भी क्षेत्रफल है, जैसे संपूर्ण पृष्ठीय है या फिर पृष्ठीय है, तो इसका क्षेत्रफल तभी ज्ञात होगा जब इन L का मान अपने पास होगा। अगर L का मान नहीं दे रखा तो ये या फिर ये सूत्र लगा के पहले L का मान ज्ञात किया जाएगा। आओ करते हैं आगे अपने सवाल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
वो ज़रूर हाथ जोड़कर निवेदन है उनसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटा सा यूट्यूब चैनल है अपना, आप सभी का अगर सहयोग मिला तो ज़रूर एक दिन बड़े यूट्यूबर चैनल के अंदर अपने उभरेंगे। सब्सक्राइब करने का कोई आपका पैसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करोगे तो कोई चार्ज कटेगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इससे हमें हौसला मिलता है। और लाइक करेंगे तो भी इस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता, कोई रुपये नहीं लगते, फ्री में होता है सब कुछ, तो ज़रूर करें। पहला सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर था, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई का मतलब अगर सीधा ऊंचाई लिखा है इसका मतलब अपने को h का मान दिया हुआ है। जब तक तिरछी या त्रिक ऊंचाई नहीं लिखा तब तक वो l का मान नहीं होगा। अगर सीधी ऊंचाई लिखा है इसका मतलब वो h का मान है। और त्रिज्या यानी कि r का मान आ जाएगा 21, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैं इसके अंदर तीनों पॉइंट लेके चल रहा हूं ताकि तीनों सूत्र आपको समझ में आ जाए अपने किस तरीके से हल करने हैं। तो ये लिखना जरूरी होता है। पहले तो दिया है क्या कुछ अपने को दे रखा है तो लिख देंगे जी, ऊंचाई दी है h दी है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है r बराबर 21 सेंटीमीटर। उसके बाद एक लाइन यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ लिख देना ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने में आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये लिखना है ज्ञात करने में। तो अब अपने को मैंने बताया था कि जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करने हो, तो जब भी क्षेत्रफल अपने ज्ञात करने हैं तो l का मान होना चाहिए अपने पास। आयतन ज्ञात करना तो आयतन तो h और r से ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इसमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करने हैं। तो जब क्षेत्रफल ज्ञात करने हो तो सबसे पहले अपने पास l का मान है, जो त्रिक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है, वो मान अपने पास होना चाहिए, तभी अपने वक्र पृष्ठीय या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। l ज्ञात करने का ये सूत्र लगा दिया, पीछे लिखा था वही, h की जगह h का मान रख दिया, ये 28 अपने को दे रखा है, r की जगह r का मान रख दिया 21 दे रखा है। 28 का वर्ग करना है, 28 का वर्ग का मतलब 28 को 28 के साथ ही गुणा कर दी, वो उसका वर्ग होता है। 21 का वर्ग का मतलब 21 को 21 से गुणा कर दी, ये इसका वर्ग हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर आता है 1225। 1225 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 35। अब वर्गमूल किस तरीके से निकालना मैं पीछे बता चुका हूं, इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड करें 1225 के। ठीक है, 5 के पाड़े से कर दें, 5 दूनी 10, इस तरीके से आप गुणनखंड करके आगे जैसे मैंने किए 5 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, 245 आगे, फिर आगे 5 का जाएगा, फिर 7 से चला जाएगा। तो दो के जोड़े बना के आप इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद अपना पहला टॉपिक पॉइंट है, इसके अंदर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सूत्र लगा दिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 21, आर अपने को त्रिज्या दे रखी है 21, एल का मान जो भी अपने ज्ञात किया 35, 7 के पाड़े से काटा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया। ठीक है, 7 के पाड़े में 1, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 22 को 3 से गुणा करेंगे, 22 तिया 66 गुणा में 35, 35 और 66 को आपस में गुणा करें तो ये आ जाएगा 2310 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद बात करें अपने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये इसका सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर कोष्टक में l प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान आ जाएगा 21, एल का मान 35 प्लस आर का मान 21। 7 के पाड़े से काटें, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 को 3 से गुणा करेंगे 66, 35 और 21 जोड़ दें 56, 66 और 56 दोनों का गुणा करें तो ये आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद है शंकु का आयतन ज्ञात करना। तो आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच है। ये पाई का मान 22/7, आर का मान 21, स्क्वायर लगी है तो इसके लिए 2 बार लिखा जाएगा। एच अब यहाँ पे 28 रखनी है जो अपने को प्रश्न में दे रखी थी सीधी ऊंचाई वो। आर के ऊपर घात 2 थी इसलिए 2 बार लिखा गुणा में। 7 के पाड़े से काटें, 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट जाएगा। 22 को 3 से गुणा करें, 22 तिया 66 गुणा 21 गुणा 28, ये दोनों जैसे थे वैसे ही आगे। 22 को 3 से गुणा किया 66। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, पहले इसको इससे गुणा करेंगे जो आएगा उसको 28 से, तो ये आ जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर। ये आ जाएगा शंकु का आयतन। तो इस तरीके से अपने ये तीनों जो टॉपिक हैं इस शंकु की त्रिक ऊंचाई ज्ञात करना सीख लिए किस तरीके से होगी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया,
उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद शंकु का आयतन या फिर यूं कह लें कि शंकु का वॉल्यूम है जो वो अपने ज्ञात करनी सीख ली। उसके बाद दूसरा सवाल है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, तिरछी ऊंचाई यानी कि एल का मान 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई का मतलब एच का जो मान है वो अपने को ज्ञात करना है। एल का मान यहाँ पे दे रखा है, एच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न में देखना अपने को दिया क्या है, पहले शंकु के आधार का क्षेत्रफल, जैसे पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो उसी प्रकार से शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। यानी कि इस तरीके से अगर कोई मान लो शंकु होता है अपना, तो ये वाला जो नीचे वाला ये जो होता है वृत्ताकार जो आकृति होती है इसको बोलते हैं आधार। तो ये आधार होता है, नीचे आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। तो ये वृत्ताकार है, इसलिए जिसका क्षेत्रफल होगा वो अपना पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये पहले लिखना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, तिरछी ऊंचाई एल का मान अपने को दे रखा है, ज्ञात करना है वो जो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार आप समझ गए होंगे, ये नीचे वाला जो वृत्ताकार होता है इसको आधार बोलते हैं। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 रखेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान नहीं दे रखा तो नहीं रखा, बराबर में 154। ये आर का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो भाग वाले 7 हैं वो गुणा में चले जाएंगे और जो गुणा वाले 22 हैं वो इसके आ जाएंगे बटे में, भाग में आ जाएंगे। 22 के पाड़े से काटें, 22 से कम 22, 22 7 154 कट जाएगा। 7 को 7 से गुणा करें 149 होता है। और 49 का अगर अपने वर्गमूल निकालें, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर थी, स्क्वायर के ऊपर से ये स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। और 49 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि 7 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र रख दिया बराबर में, और बराबर में जो दे रखा था वो, अगर यहाँ पे आयतन बोलता कि शंकु का आयतन, तो फिर अपने आयतन का सूत्र लगाते और बराबर में आयतन का मान रखते, और जो चीजें यहाँ पे नहीं दे रखी तो वैसे ही छोड़ देते, बाकी का जो मान था वो यहाँ पे रखते। जो भाग वाली संख्या वो गुणा में, जो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, सूत्र ये अपने मैंने बताया था पीछे, वो लगा दिया, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये लगा सकते हो, या फिर आपको जैसे मैंने पीछे अभी लिखा था ये भी है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें मान रखें एल है तो एल की जगह मान रख दिया 25, एल के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दी, बराबर का निशान है बराबर। एच का मान अपने को नहीं दे रखा तो नहीं रखा, क्योंकि एच पता ही नहीं कितना है। आर का मान अपने ज्ञात किया कि 7 है, इसलिए 7 यहाँ पे रख दिया। तो ये अगर सूत्र इसमें ना ठीक बैठे तो इसको ना लगा के सीधा ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान 25 दिया था प्रश्न में, उसकी स्क्वायर, एच का मान नहीं दिया तो वैसे ही रखा, आर का मान अपने को आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 की स्क्वायर करें 625 होता है, एच स्क्वायर नहीं दे रखा, एच का मान एच वैसे ही रहा। 7 की स्क्वायर करें 49। अब इस एच का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस की संख्या को इधर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगी माइनस की। एच का मान ज्ञात करने के लिए प्लस की संख्या इधर जाएगी माइनस की। 625 में से 49 माइनस कर देंगे 576 होगा, माइनस करने पर 576, एच के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल का निशान, रूट का निशान आ जाएगा। 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24 सेंटीमीटर। तो ये एच अपनी ज्ञात हो जाएगी। अब आगे अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं इसके अंदर पूछ सकता है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन में क्या चाहिए अपने को, आयतन में एच चाहिए और आर चाहिए, दोनों अपने पास है। एच और आर का मान रख के अपने आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अगर बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आर का मान अपने ज्ञात कर लिया 7 और एल का मान अपने को दे रखा था 25, तो वो मान रख के सूत्र लगा के, जैसे पीछे एक ही सवाल में मैंने तीनों टॉपिक किए तो उसी तरीके से आप सूत्र लगा के उसमें मान रख के उसको सॉल्व करके उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा सवाल है अपना, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि। ठीक है, 9 मीटर ऊंचा कोई शंकु है, जैसे ये पीछे चित्र में मैंने देखा इस तरीके का कोई शंकु है, 9 मीटर ऊंचा, मान लो इसकी ऊंचाई है वो 9 मीटर है। 9 मीटर ऊंचा शंकु के आकार का कोई टेंट लगा हुआ है कि आधार की परिधि, तो आधार जो मैंने पीछे बताया था यानी कि जो ये वृत्ताकार होता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये होती है इसकी परिधि, एक राउंड लगाना, इसकी परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर
कि वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसके तरीके से कोई टेंट लगा हुआ है तो इस टेंट की के अंदर कितनी हवा भरी हुई है वो अपने को बतानी है। तो हवा भरनी कितनी है, कितनी भरी हुई है, उसका आयतन। तो यहाँ पे ऊंचाई अपने को दे रखी है 9 मीटर और क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। तो परिधि का सूत्र लगा दिया, जो चीज दे रखी है उसका सूत्र लगा देंगे। परिधि का सूत्र लगाया, बराबर में 44 दे रखी थी, 2 का मान 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान नहीं दे रखा तो आर ही रख दिया, बराबर में 44। 2 को 22 से गुना करेंगे, 44/7 गुना में आर, ये 7 जो भाग वाले थे ये चले जाएंगे इसके गुना में, और जो गुना वाली संख्या थी वो आ जाएगी इसके भाग में। तो इस तरीके से आ जाएगा, 44 से 44 कटेगा, उसके बाद बच गया 7, 7 का 7 यहाँ पे क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अब ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है, हवा का आयतन, कि उस जो टेंट लगा हुआ है शंकु के आकार का उसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है, हवा का आयतन बताना है। तो ये आयतन का सूत्र आप देख रहे हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान, तो आर का मान आप 7 रख सकते हो, 2 बार रखना है गुना में। एच है तो एच का मान अपने को दे रखा है कि 9 मीटर है, तो एच की जगह आ जाएगा 9। उसको फिर सॉल्व करके अपने इसमें हवा का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल है अपना चौथा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। जो घन आप पूरा तो नहीं आकृति, अगर उसमें थोड़ा सा अपने देख लें किस तरीके से एक पृष्ठ ले लें घन का, इस तरीके से है। अब इसमें से ऐसे शंकु काटना है एक, ठीक है, इसमें से एक शंकु काटना है, शंकु काटना है, बाकी का जो है उसको अपने अलग कर देंगे। तो इस तरीके से शंक्वाकार जो आकृति है वो काटनी है। इसकी जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है, घन की सभी भुजाएं सभी पृष्ठ समान होते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो शंकु है उसका व्यास हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी 14 है, ये भी 14 है, तो ये इसका व्यास हो जाएगा। व्यास का आधा करेंगे तो अपनी आ जाएगी त्रिज्या, आ जाएगी जो इसकी है 14 की आधी करने पर त्रिज्या आ जाएगी 7। ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी ये ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई 14 ही रहेगी, शंकु की ऊंचाई भी 14 रहेगी, और जो शंकु की त्रिज्या है वो रखनी है 7। ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है इसके अंदर शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का लगा देंगे अपने सूत्र, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, आर, तो आर अपने को त्रिज्या दे रखी है 7 × 7, एच का मान ऊंचाई 14, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुना करें, 22 7 है 154 गुना में 14 बटे में 3, दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों का गुना किया 2156 बटे में 3, ये भी आयतन कर दोगे तो यहाँ तक भी सही है। उसके बाद इसमें देते हैं भाग, तो भाग देने पे आ जाएगा 718.667 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, इस जो घन में से शंकु काटा है वो उसका आयतन आ जाएगा। तो सारा खेल जो इन सूत्रों का है, सूत्र आपके अच्छे से याद हो, उसमें मान रखना आना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जितना अपने काट सकें उतनी अच्छा रहता है, क्योंकि काटने के बाद संख्याएं बहुत छोटी बच जाती हैं, उनको आपस में गुना करना आसान होता है और भाग देना भी आसान होता है। अगर आपने नहीं काटते कोई संख्या, अगर मैं नहीं काटता तो 7 या 21 का भाग देना पड़ता। अब अगर काट दिया तो भाग अपने को सिर्फ 3 का ही देना है। तो इसलिए काटना सीखो। काटने में क्या होता है कि बटे वाली संख्या की गुना वाली संख्या कटती है, एक संख्या ऊपर अंश में हो और एक संख्या नीचे हर में हो, वो संख्या कटती हैं, दोनों एक ही पाड़े में आने चाहिए, एक ही संख्या से वो दोनों कट जानी चाहिए, अलग अलग संख्या से नहीं काटनी, एक ही संख्या से यहाँ एक ही पाड़े से वो संख्याएं कटती हैं। और कटने के बाद जो सवाल है बहुत ही छोटा हो जाता है, उनकी जो कैलकुलेशन है, उनकी जो गणना करनी है वो आसान हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। तो इतना काम ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।